तुमसे क्यों दिल के मसाइल पे कोई बात करे, तुम तो हर बात पे कहते हो कि कोई बात नहीं। मैं अपने दोस्तों में उन लोगों में से मशहूर हूँ जो कहते हैं कुछ भी बड़ा मामला हो जाए तो वो कह देते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा। इस शेर में तो वैसे सिर्फ इतना कहा गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक एडिशन कर देता हूँ कि कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा। बहुत सारे लोग इस बात पर तिल मिलाते भी हैं, बहुत सारे लोग दुख का शिकार भी होते हैं, बहुत अपने भी घर वाले भी ये बात कह रहे होते हैं कि यार हर बात पे कह देते हो कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा। मैंने कहा इसके सिवा चारा क्या तुम लोगों के पास? अल्लाह के करम के बगैर चारा क्या है? कोई बात नहीं पर तो एतराज़ कर लो, कोई बात नहीं वाला तो एतराज़ ठीक है, लेकिन अल्लाह के करम करने के अलावा चारा क्या आपके पास? यानी आपके पास कुछ और रास्ता ही नहीं है, कोई और चीज़ ही नहीं है। हाँ, अल्लाह के करम से ही आप कोशिश कर सकते हैं। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब उसका करम होगा तो कोशिश मुस्बत हो जाएगी, उसका करम होगा तो कोशिश मनफी हो जाएगी, कोशिश नेगेटिव हो जाएगी। करम होगा तो मुकद्दर ठीक रहेगा। वो क्या शेर था सोख्ता का, फहद महमूद सोख्ता का, तुम बजा कह रहे हो हुनर चाहिए, बात फिर भी मुकद्दर की है हम सुखन, कितने नुसरत फतेह कितने मेहदी हसन, बंद कमरों में क्या कुछ नहीं गा गए। हम कितने लोगों को देखते हैं बहुत अच्छे सिंगर होते हैं लेकिन पजीराई नहीं मिलती, अपने कमरों में गागो के मरमुर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। शोहरत उनका मुकद्दर नहीं बनती, दौलत उनका मुकद्दर नहीं बनती, इज़्ज़त उनका मुकद्दर नहीं बनती। बात सुखन की होती है लेकिन इसके साथ साथ मुकद्दर की भी होती है और अच्छे मुकद्दर की होती है। मुकद्दर भी तो ज़ाहिर है दो किस्म का है ना, अच्छा और बुरा मुकद्दर है, जिसे कहते हैं कि बुरी मेरी तो किस्मत ही बुरी चल रही है। ये बुरी किस्मत क्यों चल रही होती? कहीं ना कहीं वो कनेक्शन का मामला होता है, डिस्कनेक्ट हो चुका होता है इंसान। तो मैं ये बात कहा करता हूँ, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी अजियत हो तो अल्लाह के हुजूर झुक जाया कीजिए, अल्लाह से मांग लिया करें। हमें ये सबसे बड़ी लॉजिक हमारा जहन देता है, अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, के हम तो गुनाहगार ही इतने, किस मुंह से उसके पास मांगें? इसी मुंह से जिस मुंह से गुनाह किए उसी मुंह से मांगो, इसी मुंह से जिस मुंह से बातें करते हो उसके करम की, इसी मुंह से जिस मुंह से नाफरमानी की बातें करते रहो। अगर मांग लोगे तो क्या है? वो तो अहद है, वो तो देने वाला है, वो तो समद है, बेनियाज है। तो उससे तुम्हारी नाफरमानी बुनियादी तौर पर उसके करम के सामने रुकावट नहीं है। तो अपनी नाफरमानियों को उस पर माफ़ी मांग लें, लेकिन उसके करम की जानिब चले जाइए और उससे मांग लिया करें। और ये जो बात है ना कि अल्लाह करम करेगा, जब वो करम करता है ना तो फिर दुनिया की जितनी ताकतें मुखालिफ हो जाएं उसके करम को रोक नहीं सकती। मैं जो पहले बात कर रहा था कि हम तो दोस्तों से, यारों से शेयर कर लेते हैं, अपने दुखों को बांट लेते हैं, इसी तरह से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग अपने दोस्तों यारों से दुख शेयर करते हैं वो कितने हल्के हो जाते हैं, वो कितने ठीक रहते हैं। या अपने बहन भाइयों के साथ अपने मामलात को शेयर कर लेते हैं, बीवी के साथ, माँ के साथ, वालिद के साथ, तो कुछ सुकून में रहते हैं। तो जो अल्लाह के साथ शेयर करता होगा फिर उसका क्या ताल्लुक़ होगा है? तो ताल्लुक़ बनाने की बात है, ताल्लुक़ बनाइए ताकि आपके मामलात बेहतरी की जानिब चले जाएँ। मुश्किलात तो हैं, अज़ियतें तो हैं, तकलीफ़ें तो हैं, इम्तिहान तो हैं, आजमाइशें तो हैं, लेकिन ताल्लुक़ जब रहेगा ना तो फिर ये मुश्किलात, अज़ियतें, तकालीफ़ सब कुछ आपके लिए आसान रास्ता बन जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।